सो आज मैं आपको बताऊंगी एसबीआई क्लर्क जो है आप 1 महीने में कैसे क्लियर कर सकते हैं और ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ऑब्वियसली पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आप कितना मोटिवेट हो उस एग्ज़ाम के लिए। कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि आपको वो चीज़ करनी क्यों है। जब तक वो अंदर से चीज़ आएगी नहीं, आप नहीं कर पाओगे कुछ भी चीज़। तो वो चीज़ जो है आपको अंदर से लेके आनी पड़ेगी। और वो होगा कैसे, आपको ये देखना होगा कि आपको एसबीआई में जाना क्यों है, क्यों जाना है। ऑब्वियसली कमाने के लिए, ठीक है। तो जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ आपके जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, ठीक है, आगे आपको क्या चाहिए, तो वो सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, पैसे से आएंगी। और वो पैसा कहाँ से आएगा, जॉब से। और वो जॉब क्या है, एसबीआई। और वो आपको करनी है। तो जब तक आपके अंदर से एक मोटिवेशन लेवल जो है आपका नहीं होगा प्रॉपर, आप किसी चीज़ पे मेन फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जो कोई और आपको नहीं दिलाएगा, वो आपको खुद से जो है अंदर से आएगा, खुद ही सोच कर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को करने से करते हैं ना, तो अंदर से कुछ ना कुछ एक होता है कि हाँ भाई इसलिए हम इस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई बस मज़े मज़े में एग्ज़ाम निकालना है, कोई नहीं करता मज़े मज़े में एग्ज़ाम। सबका कुछ ना कुछ होता है कि हाँ भाई मेरे को आगे जाके इतनी बड़ी ये गाड़ी लेनी है, मुझे इतना बड़ा घर लेना है, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं लोगों के, और वो ड्रीम्स अचीव करने के लिए उन्हें जॉब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही मन में सोचिए कि हाँ भाई मुझे इतने टाइम में जो है मुझे ये अपना गोल जो है अचीव करना है, और इसके लिए मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे पूरा दिन रात जो है एक करना पड़े, ठीक है। अब तो ये हो गई एक तरीके से आपको समझाने वाली बात कि आप कर सकते हो किस तरीके से करना है, ठीक है। अब बात आते हैं मेन जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें कैसे जाना है। अब देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 1 महीना ही बचा है, ठीक है, ओनली 1 मंथ। तो 1 मंथ में आप प्रिपरेशन जो है अपने कैसे करोगे। सबसे पहले अपने डेली टू डेली टारगेट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। लाइक आपने यूँ सोचा कि हाँ आज जो है मैंने जीए जो है, आज मैंने जीए इतना करना है, ठीक है। मैंने आज का रीडिंग लगाना है, ठीक है, आज के डे का। उसके बाद वीकली जो मेरा लास्ट वीक का गया है वो मुझे करना है। वो टा अब वो टारगेट आपने जो पर्टिकुलर डे के लिए सेट किया है, अब वो उसको ये नहीं कि डिले कर दिया, कुछ और काम आपके पास आ गया। तो देखिए अभी आपके पास एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो आप बाकी कामों को साइड में रख के या फिर थोड़ा डिले करके भी आप रख सकते हो, लेकिन अपने जो टारगेट्स है, रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, चाहे क्वांट है, चाहे जीए है, इसको आप फिक्स रखिए कि हाँ भाई इस दिन ये करना है तो करना ही है। आप किसी और चीज़ के लिए थोड़ा डिले कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक बार ये टाइम चला गया ना, वो वापस नहीं आएगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि काफ़ी लोग हैं जिनकी एज भी शायद एज क्राइटेरिया भी कंप्लीट होने वाला है, शायद ये लास्ट उनका एग्ज़ाम हो। तो आप लोग जो है इधर उधर अपना दिमाग ना लगा के, ठीक है, लोगों की बातों को ना सुनकर अपने ऊपर मेन फोकस करिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टारगेट्स की बात। टारगेट्स को आप क्लियर रखिए, ठीक है। अगर आपको क्वांट का कोई कॉन्सेप्ट आपका डाउन है, ठीक है, उसको क्लियर कीजिए। और अगर आपने सोचा है कि हाँ भाई इस दिन मुझे ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट करना है, इस दिन मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, तो वही दिन रखिए। ये नहीं कि चलो आज थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, नेक्स्ट दिन देखते हैं। तो ये कल कल वाली चीज़ है ना, ये आपको पीछे कर देती हैं, ठीक है। और जो बच्चा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है कि हाँ भाई मुझे उस दिन ये करना है, वही आगे जो है एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, वही लोग, ठीक है। और जो कल पे कल टालता रहता है उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सीरियस नहीं लेते हैं। सीरियस ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चा सीरियस होगा वो अपने टाइम को मतलब प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा कि हाँ भाई मेरा जो मेन फोकस है, मेन प्रायोरिटी है मेरी एग्ज़ाम की, मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टारगेट्स की बात। अब आपके पास प्री और मेंस है। प्री आपका जैन में है, मेंस आपका फैब में है। ज़्यादा टाइम होगा नहीं, ठीक है। अभी तक मैं जो लास्ट टू लास्ट ईयर से देख रही हूँ, 10 दिन आपको मिलते हैं रिजल्ट के बाद, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपके पास ओनली 10 डेज होते हैं मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप ये बताइए कि आप 10 दिन में कर लेंगे क्या मेंस की प्रिपरेशन? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अभी देखिए आपका 1 महीना है। 1 महीने में आप जिन बच्चों ने पहले से जो है प्रिपरेशन कर रखी है बाकी एग्ज़ाम्स की, जो या फिर
जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनके लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। उन्हें बस एक बार अपना कॉन्सेप्ट जो है बस बेसिक उनका क्लियर होगा, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन जिन बच्चों की ठीक से प्रिपरेशन नहीं है, तो वो जो है अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। कुछ हद तक तो होगा उनका, लेकिन आप अभी मेन फोकस कीजिए कि प्री लेवल स्टार्ट कीजिए। अगर स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है, एक विनर्स चैनल है क्वांट का, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और जो बीच में है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ कुछ रह गया है, तो आप अब ये देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग जो है पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में आपका जो है सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है इसमें। तो आपका जहाँ पे लग रहा है कि बस कि आपका जैसे इंग्लिश वीक है किसी का, ठीक है, तो आप इंग्लिश को इस तरीके से मेंटेन रखिए। इंग्लिश अगर आपका वीक है, इसको इस तरीके से मेंटेन रखिए कि आपके 30 आउट ऑफ, ठीक है, सॉरी, आपका 20 समथिंग जो है आउट ऑफ 30 आ जाए, ठीक है। क्योंकि सेक्शनल निकल जाए, सेक्शनल निकलने से भी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको सेक्शनल से ऊपर ही मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपका क्वांट डाउन है, क्वांट को आप देखिए कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, उन पे मेन फोकस रखिए, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि अगर आप जो वीक है पॉइंट्स, वीक चैप्टर्स हैं, अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो शायद वो नहीं हो पाएगा इतना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो कम से कम आप क्वांट अगर लेके चल रहे हो, तो क्वांट में जो चैप्टर आपके हैं अच्छे से, तो उसको इतने अच्छे से कर लीजिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस चैप्टर का क्वेश्चन कोई छोड़ ना पाओ आप, ठीक है। क्योंकि जो वीक है आपका, जिसको जो आपको चैप्टर नहीं आता है, वो तो ऑब्वियसली नहीं नहीं हो पाएगा आपसे। लेकिन कम से कम जो आपने किया है वो तो आपसे डुएबल हो, आपसे हो जाए वो क्वेश्चन, ठीक है। मैंने भी अपनी तैयारी करते टाइम क्वांट मैंने कभी पूरा जो टॉपिक्स जितने भी मेंशन है वो मैंने नहीं किए, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे समझ में, मुझे नहीं पसंद थे, ठीक है। एक तो आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, और आपका जो है ये प्रोबेबिलिटी हो गया। ये चैप्टर मैंने कभी नहीं किए। यहाँ तक कि क्वेश्चन आता था ना स्क्रीन पर, तो मैं सेकंड में उसको स्किप करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रिपरेशन, मैंने इस चैप्टर से कुछ किया ही नहीं है, कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है, कुछ समझा नहीं है, मुझे नहीं आता है, तो क्यों उसको पढ़ के टाइम वेस्ट करना अपना, ठीक है। तो मैं उसको सेकंड में स्किप करती थी। लेकिन अगर जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर हो गए जो मैंने किए हुए हैं अच्छे से, अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आता है, तो मैं 100% इस चीज़ में श्योर रहती हूँ कि हाँ मुझे वो क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से की हुई है, ताकि जो कम से कम चैप्टर्स आते हैं वहाँ से क्वेश्चन मैं स्किप ना कर पाऊँ, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी सारा ही कवर करना है सिलेबस, वो कीजिए जिससे आपसे हो पा रहा है, लेकिन उसको इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि प्री हो या मेंस, वहाँ पे आपसे उस चैप्टर से, उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका जो है क्वेश्चन कोई भी स्किप ना हो और ना ही गलत हो, ठीक है। ऐसे ही आपको सेम रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में तो खैर कुछ भी छोड़ने वाली चीज़ है नहीं, रीजनिंग इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू योर क्वांट सेक्शन, ठीक है। तो रीजनिंग में जो है आप देखिए पजल्स आती हैं आपकी, पजल्स आप डेली जो हैं 10 पजल लगाइए प्री लेवल की। उसके बाद जब आपका लगे कि 10-15 दिन में कि आपका प्री लेवल की पजल हो रही हैं, तो थोड़ा एडवांस लेवल लीजिए, ठीक है, थोड़ा टफ, ठीक है। क्योंकि मेंस में आपका ईजी नहीं आएगा, ईजी पजल्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी काफ़ी एक्सपीरियंस चैप्टर्स आपके ब्लड एंड रिलेशंस हो गया, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो मोस्टली लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि प्री तो आपका हो गया, प्री लेवल आपने कर लिया, कंटिन्यू उसी पे लगे रहते हैं। अब ये बताइए, आपको पता है आप प्री में ठीक हो गए हो कि आप इतना स्कोर कर सकते हो, ठीक है, तो क्या उस चीज़ को कंटिन्यू करके कुछ होगा? नहीं होगा। तो आपको मेंस भी निकालना है, तो प्री आपका आपका हो जाता है, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। उसी चैप्टर के जो प्री में आ रहे हैं उसी के थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है, ताकि जब आपका प्री क्लियर हो जाए, जो टाइम बचा है उसमें आप रिवीजन कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ प्रॉपर तरीके से। बाद में आपके पास एकदम से प्रेशर ना आए कि आपके पास तो इतने ही दिन बचे हैं,
क्योंकि अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, मॉक टेस्ट, ठीक है। डेली जो है प्री के 3 मॉक, सॉरी वीक में बता रही हूँ मैं आपको, वीक में डेली जो है प्री का 1 मॉक लगाना है आपको, ठीक है। और मेंस का जो है आपको 3 मॉक लगाने हैं, ठीक है, पर वीक, ठीक है, इन वीक, सॉरी वीक में जो है आपको 3 मॉक लगाने हैं मेंस के, और प्री के जो है आपको डेली 1 मॉक टेस्ट लगाना है। अब मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट लगा दिया, आपने अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है, वो फॉर्मेलिटी आपको नहीं करनी है। आपको मॉक टेस्ट इसलिए लगाना है ताकि आप अपनी गलतियों को पकड़ पाओ और उन गलतियों से सीखो, ठीक है, और उन गलतियों को आप एग्ज़ाम में ना करो। तो जो भी आपकी गलती हो रही है मॉक टेस्ट में, उसको एनालाइज करो कि हाँ मेरी गलती ये हो रही है तो क्यों हो रही है, मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट हम इसीलिए लगाते हैं, हम ये नहीं इसलिए नहीं लगाते कि हाँ हमने कर दिया बस हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा मॉक टेस्ट लगाने का आपका, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ करनी है कि मॉक टेस्ट लगाइए, उसको एनालाइज कीजिए, जो आपसे गलत हो रहा है उसको कॉन्सेप्ट द्वारा देखिए कि वो गलत क्यों हुआ है मुझसे। यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किसी क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हो और उसमें कितना टाइम आप दे सकते थे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपका 2 मिनट में हो रहा है, ठीक है, आप मॉक टेस्ट में 2 मिनट में लगा पा रहे हो और आप देख रहे हो कि वो क्वेश्चन और कम टाइम में हो सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी है कि जो गलतियाँ मेरी मॉक टेस्ट में हो रही हैं वो मैं अपने रियल एग्ज़ाम में ना कर पाऊँ, ठीक है। तो ये आपका जो है 1 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आप इजीली कर सकते हो एग्ज़ाम, बस मेन फोकस रखिए अपने जो माइंड है, माइंड को इधर उधर मत जाने दीजिए। लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, घर में क्या बोल रहे हैं, क्या आपको काम बाहर के दिए हुए हैं, उसको सबको साइड कर दीजिए अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो, ठीक है। तो ये था आज के लिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।